नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम ये सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ही आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 3 में एमपी ज्योग्राफी मेंशन है, उसमें सबसे पहले यही टॉपिक मेंशन है कि मध्य प्रदेश के वन, वनोपज और वन्य जीव। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? ठीक है, विकल्प आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। यहाँ वन का कुल क्षेत्रफल जो है वो 77,492.60 वर्ग किलोमीटर है और जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.4% है। भारत के कुल वन क्षेत्र का मध्य प्रदेश में 10.8% पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? विकल्प है संजय अभयारण्य, सतपुड़ा अभयारण्य, रातापानी अभयारण्य और कान्हा अभयारण्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सतपुड़ा अभयारण्य। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा अभयारण्य में जो है सागौन के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा सागौन के वन मध्य पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और सागर दमोह पठार में भी पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? विकल्प है 1956, 1950, 1952 और 1947। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी 1952। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति 1952 में जो है लागू की गई थी और जो 4 अप्रैल 2005 को हमने इसको संशोधित और संवर्धित करके पुनः इसको लागू किया और 1860 में वन विभाग जो है वो मध्य प्रदेश में स्थापित हो गया था और ब्रिटिश कालीन वन नीति जो 1894 में आई थी उसको लागू करने वाला राज्य संभवतः मध्य प्रदेश ही प्रथम था। प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस जिले में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इस प्रश्न में विकल्प है सतना, उज्जैन, बैतूल और इंदौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैतूल। बैतूल में इसरो द्वारा सबसे पहले जो है कार्बन फ्लक्स टावर 2012 में स्थापित किया गया। दूसरा कार्बन फ्लक्स टावर मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बांस उत्पादक क्षेत्र स्थित है? सर्वाधिक बांस उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर और बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है बांस उत्पादक क्षेत्र स्थित है। प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना कब की गई? विकल्प है 1958, 1957, 1956 और 1963। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1963। मध्य प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना 1963 में की गई है। प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बालाघाट में वन महाविद्यालय है, इसकी स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? तो 1988, 1982, 1979 और 1996। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1979। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1979 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? विकल्प है 1972, 1950, 1956 और 1976। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1976। जो सामाजिक वानिकी योजना है वो मध्य प्रदेश में सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम जो है वो 1976 में प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 2019, 1956, 1999 और 1947। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1999। 1999 में पचमढ़ी को जो जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और 2009 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था। होशंगाबाद जिले में स्थित है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में
भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू किया गया था? ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू किया गया था? विकल्प है 1 नवंबर 1956, 1 अक्टूबर 1973, 25 अक्टूबर 1980 और 20 सितंबर 1987। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही 1 नवंबर 1956 को भारतीय वन अधिनियम को यहाँ पर लागू कर दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में महाशीर मछली को राजकीय मछली का दर्जा कब प्रदान किया गया? विकल्प है 26 अक्टूबर 2011, 26 अक्टूबर 2012, 26 नवंबर 2012 और 26 सितंबर 2011। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 26 सितंबर 2011। मध्य प्रदेश में राजकीय मछली जो है वो महाशीर है और इसको 26 सितंबर 2011 में हमने राजकीय मछली के रूप में घोषित किया था और टॉर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। महाशीर का वैज्ञानिक नाम टॉर प्यूटिटोरा है। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? विकल्प है मंदसौर, खरगोन, इंदौर और ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंदौर। मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो इंदौर में स्थित है। जैव ऊर्जा पार्क रीवा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज झील को आर्द्र भूमि, आधार भूमि नहीं होगा, ये आर्द्र भूमि की सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो विकल्प है 2005, 2002, 2001 या 2004। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2002। रामसर स्थल जो होते हैं 1971 में जो कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर में, उसके तहत आर्द्र भूमि की जो सूची है उसमें राजा भोज झील, भोपाल की जो राजा भोज झील है उसको 2002 में स्थान मिला था। मध्य प्रदेश में औषधि पौधा हर्रा किस क्षेत्र में विद्यमान है? विकल्प है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, निमाड़ का मैदान, बुंदेलखंड उच्च भूमि, मध्य भारत का पठार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। मध्य प्रदेश में औषधि पौधा हर्रा जो है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी में पाया जाता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल जो दक्षिणी वाला पूरा भाग है, उमरिया, अनूपपुर, दमोह, यहाँ पर भी हर्रा मिलता है और हर्रा का हम उपयोग औषधि निर्माण में करते हैं। औषधि पौधा है। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? विकल्प है लेमन ग्रास, अश्वगंधा, बेल या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में लेमन ग्रास, अश्वगंधा, बेल, अफीम ये सभी पाए जाते हैं और इनकी खेती भी की जाती है। घृत कुमारी भी हमारे यहाँ पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन कब लॉन्च किया गया? विकल्प है 2013, 2012, 2011 और 2014। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2013। मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन जो है 2013 में प्रारंभ किया गया। भारत में राष्ट्रीय बांस मिशन जो है 2007 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न क्रमांक 17, मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? सागौन के वन मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत हैं? तो 54%, 20%, 15% या 70%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 20%। लगभग 19.36% जो वन है वो सागौन के वन है और सागौन के वन अभी हमने जाना कि होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर ये सारे एरिया में सागौन मुख्यतः पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1894, 1860, 1952 और 1947। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1860। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना 1860 में हुई थी। ब्रिटिश कालीन वन नीति 1894 का क्रियान्वयन किस राज्य में सबसे पहले किया गया था? प्रश्न क्रमांक 19 है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। ब्रिटिश कालीन वन नीति 1894 का सबसे पहले क्रियान्वयन करने वाला राज्य कौन सा था? तो इसका प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश कालीन वन नीति 1894 का सबसे पहले क्रियान्वयन किया गया था। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश में आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? ठीक है, आरक्षित वन का प्रतिशत पूछा है। 32%, 16%, 65.36% और 54%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 65.36%। मध्य प्रदेश में आरक्षित वन जो है वो 65.36% भाग पर पाए जाते हैं। संरक्षित वन 32.84 भाग पर और अवर्गीकृत वन 1.80% भाग पर पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश में साल के वन कितने क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? विकल्प है 4.15%, 20%, 50% या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4.15%। मध्य प्रदेश में साल के वन 4.15% क्षेत्र में पाए जाते हैं और बालाघाट, उमरिया, सीधी, डिंडोरी, शहडोल जो दक्षिणी वाला पूरा एरिया है वहां पे पाए जाते हैं। सागौन के वन 19.36% पर और मिश्रित प्रकार के जो वन है वो 58.49% भाग पर पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, मध्य प्रदेश में चरण पादुका योजना कब प्रारंभ की गई? विकल्प है 2020, 2015, 2018 और 2016। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2018। ठीक है, मध्य प्रदेश में चरण पादुका योजना 19 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? विकल्प है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और खंडवा। लघु वन उपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र, तो लघु वन उपज प्रसंस्करण से संबंधित है, तो इसको मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ के द्वारा ही जो है बरखेड़ा पठानी, भोपाल में ही बरखेड़ा एक स्थान है वहां पर स्थित है ये। प्रश्न क्रमांक 24, वानिकी संदेश तथा बंधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? विकल्प है राज्य वन अनुसंधान संस्थान, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र, राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राज्य वन अनुसंधान संस्थान। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है वहां पे राज्य वन अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और इसके द्वारा ही वानिकी संदेश और बंधन नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 25 है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? खंडवा, नीमच, जबलपुर और उज्जैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है और राष्ट्रीय वन अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल कहाँ है? विकल्प है शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर और भिंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिवपुरी। मध्य प्रदेश में प्रथम वन्य स्कूल शिवपुरी में स्थापित किया गया था। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है नीमच, जबलपुर, खंडवा और सतना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जबलपुर में 1988 में स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 28, राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005, 2006, 2007 और 2008। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2006। मध्य प्रदेश जो राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम है वो 2006 में आया था। मध्य प्रदेश में कुल कितने वन वृत्त हैं? मध्य प्रदेश में वन वृत्तों की संख्या बतानी है 16, 20, 50 और 63। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 16। मध्य प्रदेश में कुल 16 वन वृत्त पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? विकल्प है 2010, 2015, 2016 और 2020। वन विकास अभिकरण 2010 में स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 31 है, मध्य प्रदेश में दीन दयाल वनांचल सेवा योजना कब प्रारंभ की गई? विकल्प है 2016, 2017, 2018 और 2019। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2016। मध्य प्रदेश में दीन दयाल वनांचल सेवा योजना का प्रारंभ 20 अक्टूबर 2016 को किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? तो वनांचल जो वन वाले क्षेत्र हैं वहां पर विभिन्न विभागों के कार्यक्रम और योजनाओं को जो वनवासी व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 32, साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताना है। विकल्प है सोरिया रोबस्टा, टेक्टोना ग्रैंडिस, एकेशिया कैटेचू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोरिया रोबस्टा। जो साल वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। टेक्टोना ग्रैंडिस सागौन का वैज्ञानिक नाम है और एकेशिया कैटेचू जो है वो कत्था जो हमें खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, कत्था जो है उसका वैज्ञानिक नाम एकेशिया कैटेचू होता है। प्रश्न क्रमांक 33 है, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वर्ष बताना है। 1956, 1947, 1964 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1964। मध्य प्रदेश जो तेंदुपत्ता है उसका राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ था और एमपी में
सागर जिले में बहुत अधिक मात्रा में तेंदुपत्ता है, इस कारण से तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जिले का स्थान प्रथम है। 34th क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? विकल्प है इंदौर, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भोपाल। भोपाल में लाहारपुर स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई है। प्रश्न क्रमांक 35, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? विकल्प है 11 अप्रैल 2006, 11 अप्रैल 2005, 11 अप्रैल 2003 और 11 अप्रैल 2004। तो राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 11 अप्रैल 2005 को की गई थी। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के अनुसार 17 दिसंबर 2004 को मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम अधिसूचित किए गए थे और उन नियमों के अंतर्गत 11 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? 3, 5, 2 या 6? कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? तो 2 है, जिसमें पातालकोट और सतना की जो नरो पहाड़ी वाला क्षेत्र है उसको हम कंसीडर करते हैं, पातालकोट छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? विकल्प है 17 जुलाई 2005, 17 जुलाई 2004, 17 जुलाई 2003, 17 जुलाई 2006। इस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें हम इको विकास बोर्ड या फिर अन्य कई तरह के वन से संरक्षण वाली जो संस्थाएं हैं उनके ईयर्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 17 जुलाई 2005। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 38, मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 27 सितंबर 1972, 1 नवंबर 1980, 24 अक्टूबर 1982 और 23 सितंबर 1974। तो मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन 23 सितंबर 1974 को कर दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 39 है, वर्ष 2016 में देश की प्रथम टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? देश की पहली टाइगर सफारी पूछ रहे हैं। सतना, उमरिया, रीवा और मंडला। तो मध्य प्रदेश में सतना जिले में मुकुंदपुर टाइगर सफारी जो है वो पहली टाइगर सफारी थी। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1972, 24 अक्टूबर 1989, 20 दिसंबर 1982 और 15 नवंबर 1974। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 15 नवंबर 1974। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 15 नवंबर 1974 को मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।